Welcome to the lecture 2 of class 12 exercise 9.4 and the topic is differential equation. जो लास्ट अभी तक हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 1 से लेके 8 तक, दैट इज बेस्ड ऑन होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बिकॉज दे आर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. तो कंटिन्यू करते हैं आज इस लेक्चर 2 में फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9 और उसकी जो स्टेटमेंट है लाइक y dx प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0. और हमें करना क्या है, इसकी एज यूजुअल जो हमने अभी तक किया है इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखानी है. तरीका सेम रहेगा. विल ट्राई के वेरिएबल सेपरेबल मेथड से पहले हम स्टार्ट करेंगे और dy बाई dx बनाएंगे. उसके बाद अगर तो वेरिएबल सेपरेट रहे तो हम कंटिन्यू करेंगे. देन आफ्टर अगर ऐसा ना रहा तो हम उसे होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन आगे प्रोसीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस y by taking this dy common, because dy by dx यहाँ पर एक और स्टेप तैयार कर लेते हैं. by taking this y dx to the right side, then take this dx to the denominator of dy by cross multiplication and the whole bracket in the denominator of this minus of y. फर्दर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल सेपरेट करने के चक्कर में अगर तो ये इक्वेशन कंप्लीटली वेरिएबल सेपरेट कर देती है, मतलब x एक तरफ y एक तरफ, तो हम इंटीग्रेशन की मदद से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. बट यहाँ पर क्लियरली x एंड y सेपरेट नहीं हुए प्रॉपरली, तो यहाँ से हम फर्दर जो हमने नेक्स्ट जो इस चैप्टर में अभी तक हमने अभी तक किए हैं क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस, तो पहले इसे होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लाइक हाउ बाय टेकिंग द x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर लाइक दिस, और इसको सेटल करेंगे y के डिनोमिनेटर में लाइक y बाय x like this. So clearly left hand side which is in the form of y by x, right side भी y by x and y by x, जहाँ जहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वहाँ पे वो y by x की फॉर्म में है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं the clearly this form is converted into the y by x. तो इस y by x फॉर्म हमारी होमोजेनियस होती है, इज होमोजेनियस फॉर्म. और होमोजेनियस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए वही हमें y बाई एक्स को v पुटअप करना होगा और dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx. तो ये दोनों टर्म्स हमें सब्स्टिट्यूट करनी है ये इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, जैसे ये y एंड x की फॉर्म में है तो v एंड x की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये dy बाई dx हमारे पास ये रहा, दिस इज v प्लस x dv by dx is equals to on the right side this is minus of v y by x की वैल्यू minus v and log of v minus of 2. यहाँ से v को अलग करते हैं, जहाँ पर मतलब राइट हैंड साइड भी हमारे पास v है तो लेफ्ट हैंड साइड से v को लेके ताकि सारी की सारी v की टर्म एक साथ हो जाए. like this. With the help of
LCM, this is minus of v log v, this minus minus plus 2v upon log v minus 2, this is minus of v. Now x dv by dx is equals to this 2v minus of v minus v log of v minus 2। यहाँ पर जो अब जो टर्म हमारे पास है, जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जा सकती है। यहाँ से हम v और x को अलग करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर जाएगा log v minus 2 and this one in the denominator by taking v common, ये बन जाएगा 1 minus log v and dv is equals to cross multiplication dx and 1 by x। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हुए, जो लास्ट हमने डिस्कस किया था 9.3 एक्सरसाइज में, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल सेपरेट होते ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल 1 बाय एक्स का लॉग एक्स रहेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें इनको अलग अलग करके करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो इसे अलग से लेके चलता हूं मैं। लाइक दिस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे log ऑफ v जो है ये -1 एंड माइनस, ये जो माइनस ऑफ 2 है इसको -1 करके लिख लेते हैं। दिस इज v 1 माइनस log v। नाउ सेपरेट द टर्म्स, दिस इज log v -1 अपॉन v 1 माइनस log v dv, दिस इज 1 अपॉन v 1 माइनस log v dv। तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, बस हमें करना क्या है, इनकी पोजीशन को चेंज करना है बाय टेकिंग द माइनस कॉमन। तो क्या हो जाएगा, एक साइन कॉमन लेने से इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। log v -1 बदलकर 1 माइनस log v बन जाएगा। इससे हमें क्या होगा, हमारे पास 1 बाय v dv, और इस तरफ इसे हम लिख लेंगे, दिस इज, ये जो v है नीचे वाला डिनोमिनेटर में, इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 माइनस log v dv। क्लियरली इसका जो आप देखें 1 माइनस log v का जो डेरिवेटिव रहता है वो रहता है 1 का 0, log v का 1 बाय v, बट विद माइनस। तो ये माइनस अंदर ले जाते हैं, बाहर प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रॉपर्ली बन चुका है, प्लस द आंसर विल कम आउट log ऑफ 1 माइनस log v एंड 1 बाय v इज अगेन log v। तो ये जो टर्म थी हमारे पास, इसका जो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर बना, ये रहा, दिस इज द आंसर। ओके, अब ये रही हमारे पास दैट, यहाँ से हमने शुरू किया था y बाय एक्स से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें करना क्या, ये जो हमने इसका जो डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन करना स्टार्टअप किया था, इसका जो आंसर आया है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू बनाकर जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यानी इसका आंसर हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ log v log 1 माइनस log v इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव log ऑफ x प्लस log ऑफ c। तो इस तरह से ये हमारा जो जो हमारी इक्वेशन 2 थी, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, हमारे पास आंसर ये रहा। अब फर्दर हमें प्रोसीड करना है, जो v है, दिस इज v, हमने स्टार्टअप किया था, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था y एंड x वेरिएबल में, इसे दोबारा y एंड x वेरिएबल में लेके चलते हैं। दिस इज log ऑफ y बाय एक्स प्लस log 1 माइनस log y बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी की मदद से log x प्लस log c, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ log, इट बिकम्स log ऑफ x इंटू c।
यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगी। अब हम करेंगे क्या, इसे, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, बेसिकली दिस इज द आंसर, जनरल सोल्यूशन। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम आंसर शीट्स को पीछे बुक के बैकएंड के ऊपर आंसर लिस्ट को देखते हैं, तो आंसर लिस्ट में जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में नहीं है, उसे थोड़ा सा इस जो हमारा जनरल सोल्यूशन यहाँ जहाँ तक पहुंचा है, इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज बिकॉज हमारे यहाँ से आगे यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से लॉग दिस वन एंड माइनस लॉग दिस वन, तो लॉग ए माइनस log b की प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू log a अपॉन b। व्हाट इज log a? दिस इज 1 माइनस पॉजिटिव टर्म जो रहती है वो ऊपर रहती है, नेगेटिव नीचे आती है, अपॉन y बाय x इज इक्वल टू log x इंटू सी। बाय बैलेंसिंग log it will be like this. By the cross multiplication, this x cancel, what we left 1 minus log y upon x equals to yc, and log y by x is equals to 1 minus yc. So this will be the answer, this could be the answer अगर हम इसे modify करते हुए आगे बढ़े। So here is the next question number 10, and the statement 1 plus e x upon y dx plus e raised to power x upon y bracket 1 minus x upon y dy is equal to 0। Like सेम हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स जो अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं। तो क्लियरली आप देखिए ये सारे के सारे एक्स अपॉन वाई टर्म में है, बट देखना ये है कि अपने अभी तक हमने जो 9 क्वेश्चंस किए हैं तो उस उन सब के मुकाबले में हाउ इट डिफरेंट। तो होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने अभी तक सॉल्व किया दैट इज वाई अपॉन एक्स। तो एक्स अपॉन वाई इज आल्सो इज द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस। तो यहाँ पर हमें जो होमोजेनियस फॉर्म मिलेगी वो y बाय एक्स अपॉन फॉर्म की नहीं मिलेगी। अभी तक हमने y बाय एक्स की होमोजेनियस इक्वेशन बनाई है, इस क्वेश्चन में हमें y बाय एक्स फॉर्म नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी x अपॉन y। क्योंकि अगर हम इसे y बाय एक्स फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ये काफ़ी लेंथ पकड़ेगा ये क्वेश्चन। जो हम y बाय एक्स के लिए करते जा रहे थे वही हम x अपॉन y के लिए करते जाएंगे। ओके, इट्स वन ऑफ इस पूरी एक्सरसाइज में ये बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि हम y बाय एक्स को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक। तो अचानक से ये एक क्वेश्चन आ रहा है जिसे हमें x अपॉन y के साथ चलना है। यहाँ से अगेन dy बाय डी, हम dy बाय dx फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पर हम dx अपॉन dy। तो याद रखिए हमें x अपॉन y फॉर्म में चलना है, तो इसलिए हम यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड करेंगे। तो हाउ इट विल, इसको राइट साइड ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई लाइक दिस। नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स वाई x upon y with the help of cos, this will go down and this will in the denominator of this term like this। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे कहेंगे दिस इज इन द होमोजेनियस फॉर्म, बट x upon y is a homogeneous form in x upon y। तो x upon y है तो सब्स्टिट्यूशन कैसी रहेगी, सेम वहां पे y बाई एक्स को v पुट करते थे, यहाँ पर हम x अपॉन y को v पुट अप करेंगे। जो डिफरेंस आएगा यहाँ आएगा, यहाँ पे dx अपॉन dy तैयार होगा v प्लस यहाँ पे y रहेगा dv अपॉन विद रिस्पेक्ट टू y। बस यही ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने जो लास्ट 1 से लेके 9 क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें जब आप
इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको वो और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशंस बनाते हैं। नाउ दिस इज वन, इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, विच इज v प्लस y dv upon dy is equals to, on the right side, minus of x upon y is v, 1 minus v, and this is 1 plus ev। तो ये टर्म अब हमारे पास, जो लास्ट क्वेश्चन था उसे हमें x एंड v में कन्वर्ट किया था, तो ये जो टर्न हुआ है दैट इज v एंड y में टर्न हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन। तो y dv upon dy is equals to minus of ev 1 minus v ev by taking v to the other end like this। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लो या एलसीएम लेंगे ताकि हम वेरिएबल सेपरेट करने तक पहुंच जाए। We cancel by taking minus common, it will like this। अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं वहां जहां पर इजीली हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग देम 1 plus ev तो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं हमारे पास बाय इंटीग्रेटिंग बोथ एंड्स लाइक दिस। अब ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है ध्यान से। इंटीग्रेशन v प्लस v का अगर आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू v, तो डेरिवेटिव ऑफ ev इज ev प्लस 1। तो क्लियरली जो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर हमारे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या, जब डेरिवेटिव फंक्शन का ऊपर पड़ा हो तो हमारे पास सीधा जो आंसर बनता है इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है लाइक दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग y अलॉन्ग विद लॉग c इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज log c अपॉन y log ev प्लस v। यहाँ से दोनों कैंसिल हुए, हमारे पास क्या बचा, दिस इज ev प्लस v इज इक्वल्स टू c अपॉन y। नाउ हमें क्या करना, हमारा आंसर किसमें होना चाहिए, x एंड y। तो रीसब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे यहाँ पे, v की वैल्यू दोबारा x अपॉन y लेके चलते हैं वहां पे, e x अपॉन y x अपॉन y c y। नाउ इट इज बाय क्रॉस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, y e x upon y plus x upon y is equal to c upon y। This cancel, but we left y x upon y plus of x c is the required general solution for the given differential equation। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से 11 टू 15 जो क्वेश्चन हैं जो ऑनवर्ड हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम जनरल सोल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बट ऑब्वियस हमें जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए जनरल सोल्यूशन भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट। यहाँ से एज यूजुअल जो भी तक हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। like this by taking x common
from the numerator and denominator, this is cancel। तो ये हम पहुंच गए ऑन द स्टेट जहां हम क्लियरली कह सकते हैं द इक्वेशन इज ऑफ होमोजेनियस, बिकॉज ये टोटली कन्वर्ट हो गई है हमारी y बाय एक्स फॉर्म में। तो y बाय एक्स फॉर्म में है तो y बाय एक्स को v सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड dy बाय लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y था, ये हमारे पास x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, v x dv बाय dx। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम सेटल करेंगे ताकि सारे का सारा जो इक्वेशन है वो x y से v x में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से y dy बाय dx की वैल्यू ये रहेगी v प्लस एक्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस v 1 प्लस v, दिस बिकम द इक्वेशन। इस v को उठाकर हम राइट साइड लेके जाएंगे ताकि सारी की सारी v की टर्म एक तरफ हो जाए। दिस इज x dv by dx and by taking v to the that end, these two term cancel and x dv by dx is minus 1 minus v square upon 1 plus v। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए जिसकी वजह से अंदर प्लस बन जाएगा। नाउ वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ से, दिस इज 1 प्लस v स्क्वायर dv dx by x like this। Now separate them, further 1 upon 1 प्लस v स्क्वायर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, वो क्या होगा, which is tangent inverse v upon a, the value of a is 1 here, प्लस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड कर दें तो इट विल बी log of 1 प्लस v स्क्वायर, दिस स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो आप मॉड की बजाय सिंपल ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। तो ऑलमोस्ट हमारा जनरल सोल्यूशन बन चुका है और बना हमारा ये v एंड x फॉर्म में है। हमें चाहिए x एंड y फॉर्म में, तो v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज द v इज इक्वल टू y अपॉन x। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स y बाय x प्लस 1 बाय 2 log y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log xc। तो दिस कुड बी द आंसर, इस जनरल सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें c की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें करना क्या है, जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज स्टार्टिंग में दे रखी थी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। उस c की वैल्यू को हम दोबारा यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में डालकर अपना पर्टिकुलर आंसर बना के रखेंगे। फिर चेक करते हैं कि बैकएंड के ऊपर ये या आंसर शीट के ऊपर ये किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वहाँ इसे आंसर अपने आंसर को मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हियर टेंजेंट inverse the value of x and y 1 upon 1 is 1, this is 1 by 2 log, this is 1 plus 1 is equal to log of x value 1, the c, this is pi by 4, this is 1 by 2 log of 2 log of c। तो यहाँ पर हमारे पास द वैल्यू ऑफ log c जो आ रही है वो हमारे पास है कुछ लाइक पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 log of 2, और हमें c यहाँ पर अगर हमें यहाँ आंसर सब्स्टिट्यूट करना होगा
तो यहाँ पर अगर log c, यहाँ पर log को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, तो काफी कॉम्प्लिकेट रहेगा। तो हम log c को ही एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में। किस तरह से इसको रीराइट लिख करते हैं, दिस इज टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स 1/2 log एक्स स्क्र वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र। यहाँ पर मैंने इसको एलसीएम कर लिया है, एक्स स्क्र ऊपर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय एक्स। आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ एक्स, तो ये रही log ऑफ सी। यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में log प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर लिया था, log x इंटू सी। तो इसको दोबारा इसको एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे log c, और log c का जो हमारा आंसर आया है, व्हाट इज द आंसर कम्स आउट, दैट इज 5/4 प्लस 1/2 log of 2. So this is the possible answer of the particular solution for the given differential equation. X square dy plus xy plus y square dx equals to 0 with the boundary values y equals to 1 when x equals to 1. So let's see the answer by convert into the dy by dx by taking इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे and by cross multiplication it will become like xy plus y square minus x square in the denominator. तो यहाँ से इसे होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करेंगे, by taking the few of the terms out so that it comes into the terms of y by x. तो यहाँ से क्लियरली मैं x y दोनों ही कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर पहले से था, ये से कैंसिल हुआ, what we left dy by dx on the left side minus y, this is 1 plus y और y cancel, y by x and this x is equals to minus y by x like this. तो ये रहा हमारे पास the homogeneous form of the given differential equation, dy by dx equals to minus y by x 1 plus y upon x. तो सब्स्टिट्यूशन दिखानी है हमें इसकी, y by x is equals to v and dv by dx is equals to dy by dx is equals to v plus x dv upon dx, लाइक इस तरह से। तो इन दोनों को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो क्लियरली y by x से v एंड x में चला जाए। ये dy by dx की वैल्यू क्या रहेगी, v x dv by dx is equals to the value of dy by dx is this, and इस तरफ y by x की वैल्यू डालते हैं which is v 1 plus v यहाँ से x dv by dx minus of 2v, this is 2v plus v square minus of 1 by x dx। यहाँ से माइनस कॉमन लेके फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस उधर ही रहने दिया, बाकी जो ब्रैकेट है पॉजिटिव 2v पॉजिटिव v स्क्वायर की नीचे ले आए हम। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो हमारा अगला काम क्या, अगला स्टेप क्या बनता है, इंटीग्रेट करना है। तो लेट्स डू द इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पे क्या करना होगा हमें, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमें प्रोसीड करना है आगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर हम इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको फाइनलाइज करते हैं। तो इसका आंसर निकालते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v 2 plus v dv with the help of partial fraction, it can be written like this, 1 by v minus 2 plus v along with 1 by
2। तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है पूरी तरह से प्रोसीड करेंगे, लाइक जो हमने चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक आया था पार्शियल फ्रैक्शन, जहां पर हमने प्रॉपरली इसको डिस्कस किया था, किस तरह से हमें ए एंड बी की मदद से, लाइक ए अपॉन 1/b प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी लेकर चले थे। वहां से हमने पूरा प्रोसेस किया था ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने में। तो आप वो प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप जेंटली भी ये पता लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों को सेपरेट किया जाए और फर्दर सेपरेट करके इंक्लूडिंग माइनस और इंक्लूडिंग प्लस, प्लस और माइनस दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि प्लस के साथ इसका आंसर कुछ और बनेगा, हमारा आंसर प्लस के साथ भी बन सकता है, माइनस के साथ भी बन सकता है, राइट। पर हमारे मतलब का आंसर किसके साथ बनेगा वो हमें ये चेक करना पड़ता है। जैसे चलो मैंने तो ये अपना जो इसकी चेकिंग है अंदर ही कर ली, ब्रेन की मतलब अंदर ही कैलकुलेट कर लिया इसे। पर आप जब इसको माइनस लेके दोबारा इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ऊपर जो एलसीएम लेने के बाद एक 2 बचेगा, उस 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बाहर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। ओके, जब आप ये क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हो तो आप एक बार इसको वीडियो को स्टॉप करके जरूर साइड के ऊपर इसका एलसीएम करके देखिएगा, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा 2v माइनस वी अपॉन वी 2 प्लस वी। यहाँ से v कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 ऊपर बचता है, तो इसको हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 1/2 मैंने पहले से बाहर लगा रखा है, जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा, राइट। तो ये आप करके देखिएगा। आप प्लस लेकर देखिए, प्लस लेकर चलिए, अगर आप यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करते देखिए क्या बनता है, राइट। तो चलिए ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अलग हो जाएंगे। दिस इज 1/2 बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ 1/v बिकम log v and it is 1/2 log 2 plus v 1/2 with the property of log a minus 1/2 को बाहर ही रख लिया हमने, log a minus log b like this। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन तैयार हुआ, इसका आंसर हमारे पास ये रहा। तो फ्रॉम 2 अब हम अपनी जनरल सॉल्यूशन के लिए की तरफ चलते हैं। फ्रॉम 2 दिस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज and minus 1/x is log x। With the help of property, we'll take this 2 on in the power of this one v 2 plus, ये सब log की प्रॉपर्टीज है। दिस इज log a minus log b c by x, इसे बैलेंस किया and just resubstitute the value of v which is y by x। y by x को यहाँ पे लेकर आए हम, y by x upon 2 y by x 1/2 is equals to c upon x। तो we'll take this square root to the other side। अदरवाइज देखा जाए तो हमें कहा गया था we need to find the पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसके लिए पहले जनरल सोल्यूशन तैयार करना। तो एक जनरल सोल्यूशन है जो एक्स एंड वाई की फॉर्म में विद द कांस्टेंट हमारे सामने है। तो विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज का इस्तेमाल करके पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेट्स सी के पर्टिकुलर सोल्यूशन लास्ट आंसर शीट में उसने कहाँ छोड़ा है, हम उसे मॉडिफाई करके वहां तक ले। द बाउंड्री वैल्यूज x एंड y वैल्यू बोथ आर 1, तो यहाँ पे हम 1 x एंड y को 1 रखेंगे। इट विल बी 1/2 plus 1 1/2 c upon 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 बिकॉज इट हैज पावर 1/2, तो c की वैल्यू 1/√3, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ c है। तो वैल्यू ऑफ c को यहाँ पे लेके चलते हैं जनरल सॉल्यूशन में इन द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, द y by x 1/2 in the denominator 2x plus y by x, बिकॉज ये 1/2 दोनों की पावर है, दोनों को सेपरेट किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ c इज 1/x के √3। तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास
राइट नाउ वी हैव, इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई करने का मतलब इसको आप और प्रोसीड करें और क्लियर कर सकते हैं कैसे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन यहीं पे एंड है, राइट। तो इट इज एब्सोल्यूट आंसर। बट अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें, स्क्वेयर करने के बाद स्क्वेयर बोथ साइड। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप आगे चलें, और अदरवाइज द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट अप टू हियर। तो स्क्वेयर करने के बाद y बाय x अपॉन 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर हमारे पास हो चुका है, यहाँ पे बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ, एक्स का एक्स स्क्वेयर बन गया, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुए आपस में। तो व्हाट फाइनली वी हैव, वाई 2x plus y is equals to 1 by 3x square. Now cross multiplication, it is 3x square y 2x plus y. अगर आप टेक्स्ट बुक की बैकेंड के ऊपर बैकेंड पे जाकर अपने आंसर्स को सर्च करेंगे, देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको ये दिखेगा। एंड द स्टेटमेंट फॉर द नंबर 13 क्वेश्चन इज ब्रैकेट x sin square y by x minus y dx plus x dy is equals to 0 with the boundary value, the value of y is equals to pi by 4 when x equals to 1। सब कुछ वैसे ही रहेगा, like x dy taking this bracket to the like other side by cross multiplication, so that we get the value of dy by dx like this। ये नीचे आएगा आपके पास। हमें हमने जितना हम इसकी सेपरेशन कर सकते थे हमने कर ली, और अभी तक हमें ये हमारा वेरीफाइड है कि एक्स एंड वाई प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए हैं। तो आगे इसके होमोजेनियस हमें यहाँ से वाई बाई एक्स से क्लियर हो रहा है, ये होमोजेनियस फॉर्म बनेगी। तो हमें ऊपर एक्स को कॉमन लेना है बाय टेकिंग एक्स कॉमन। तो एक्स कॉमन लिया तो ये वाई बाई एक्स बनेगा। लाइक दिस। तो ये होमोजेनियस फॉर्म में हमारे पास बन चुकी है। तो उसके बाद के स्टेप्स सारे फिक्स हैं। डी वाई बाई डी एक्स को वी पुट अप करें, एंड दिस इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स इज दिस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एंड here bracket साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वी माइनस ऑफ वी, ब्रैकेट के बाद माइनस है, यस हमारे पास भी है। तो यहाँ से एक्स वी को एक तरफ इकट्ठा करें, दिस इज माइनस माइनस प्लस वी, बाय टेक दिस माइनस टू द अदर साइड, this is minus of sin square v। now the cross multiplication, so that v को सेपरेट करें हम। वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, तो इंटीग्रेशन लाइक दिस इज cosecant स्क्वायर v। हमारे पास 1 बाय साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं रहता है, इसलिए इसे इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म जो है 1 बाय साइन की cosecant स्क्वायर v में लेकर जाएंगे, और इस तरफ तो आपका तैयार ही है, माइनस ऑफ cot v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x। यहाँ पे सिंपल सी भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और टेक सिंपल सी, क्योंकि लॉग यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह अपीयर हुआ है। तो माइनस ऑफ cot v दिस वन, एंड दिस बी द जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज हमारा जो इंटीग्रेशन के बाद जो बनता है वो जनरल सॉल्यूशन बनता है, बट ये v एंड x है। तो एक लास्ट स्टेप हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या हमें इस v को दोबारा
वाई एंड एक्स में कन्वर्ट करना है, सो दैट क्लियर जनरल सोल्यूशन हम देख सकें। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, y बाय एक्स पुटअप करेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ कॉट y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस c। तो ये रहा जनरल सोल्यूशन विद c। तो यहाँ से बाउंड्री वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y is pi by 4 and x is 1, this is minus 1, the value of cot pi by 4 is 45 के ऊपर 1 है, ये 0 हो जाएगा। The value of c is minus 1, just substitute this value in this number 2, minus cot y by x minus log of x minus of 1. Further, number 14, and the statement dy by dx minus y by x plus cosecant y by x equals to 0। ये तो सारे का सारा y by x फॉर्म में पहले से बना पड़ा है, राइट। तो इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होंगे। dy by dx ये होमोजेनियस फॉर्म में पहले से बना, बट जस्ट टेक दिस टू द अदर एंड। ये देखिए होमोजेनियस फॉर्म में है, यहाँ से y by x को v एंड द dy by dx इज इक्वल्स टू v प्लस x। इसे तो आप याद ही रख लें। On substituting in the equation number 1 is equals to v cosecant v. Cancel. What we left? Cosecant v by cross multiplication 1 by cosecant v dv is dx upon x along with this minus sign। तो वेरिएबल सेपरेट हुए, सेपरेट होते ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसे। तो हियर cosecant is a reciprocal of sin v dv। तो इस साइन का इंटीग्रेशन रहेगा आपके पास माइनस ऑफ cos v माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस, फिर से सी लेंगे यहाँ पे, इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं cos फर्दर y बाय एक्स फॉर्म में c, द बाउंड्री वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ y 0 c x1, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 1 प्लस c cos 0 1 and this is 0, the value of c comes out minus 1। इसको लेकर हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज द नंबर 2 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन इज माइनस cos, तो क्लियरली ये हमारे पास ये जो नंबर 2 है ये जनरल सोल्यूशन है। तो जब हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log of x, the value of c is minus of 1 by taking common, it is cos y by x equals to log of x plus 1। Likewise अगर आप इसको u करके दिखना चाहते हैं तो आप इसको बना लें, लाइक log 1 कैन बी राइट log of e। जो इससे पिछला क्वेश्चन था, अगर आप उसका टेक्स्ट बुक के बैकएंड के ऊपर जाकर आंसर देखेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया है। तो मेरा आंसर तो यहाँ तक बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। मैं होता तो यहाँ पर आंसर इसको लीव कर देता, बट मैं थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक की तरफ लेके जा रहा हूँ, उसके आंसर्स की तरफ। वहाँ पे आपको जो आंसर होगा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो नंबर तो आप चाहे एंड the statement is 2xy plus y square minus 2x square divided by dx equals to 0 with the boundary values y equals to 0, y equals to 2 when x is 1। तो यहाँ से the 2x square हमें divided by dx को सेपरेट करना है, तो ये बन जाएगा 2xy plus y square and after that divided by dx is equals to 2xy plus y square upon 2x square, taking 2xy कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, ऊपर से एग्जैक्टली सारा कुछ बाहर ले सकते हैं, बट
हम क्या करते हैं, 2 को अंदर, आप 2 को अंदर रहने दीजिए। अगर आप 2 भी ले लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बट आप उसे अंदर ही रहने दें। लाइक दिस। तो ये हमारे पास थोड़ा सा और इसको पॉलिश करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई बाय एक्स 2। ये इसका लिखने का तरीका है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई बाय एक्स 2 प्लस वाई बाय एक्स। तो ये क्या बन गई हमारी होमोजीनियस फॉर्म। तो होमोजीनियस फॉर्म हमारे पास तैयार है। तो वाई बाय एक्स इक्वल टू वी एंड डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv upon dx. Now substitute this in the equation number 1. This is and 1/2 v this one. Now we are on the state जहां पर easily हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। दिस इज 2 वेरिएबल सेपरेट होते ही हमें इंटीग्रेट करना है इसे। दिस इज 2 1/v स्क्वायर dv 1 बाय दिस इज integration of this side and log of x plus c. This is c. Now with the help इसे बाउंड्री वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले y बाई एक्स में ले जाना पड़ेगा। तो ये बाउंड्री वैल्यूज हमारी है ही y और x में, तो इसे v को y बाई एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 माइनस ऑफ 2 y बाय एक्स minus 1 log x plus c. The value of y is 2 and x is 1. This is minus 2 and this 2 raised to power minus 1 log of 1 plus c. Log 1 is 0 plus c and this is minus 2. ये माइनस पावर माइनस में है तो ये इसे रेसिप्रोकल करेगा, 2 का 1/2 बनेगा एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो इसे लेकर हम कहाँ जाएंगे, इसे लेकर हम, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हम c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा फिलहाल जनरल सोल्यूशन है। जब हम c की वैल्यू को इसके अंदर नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। x ऊपर y नीचे, द पावर -1 बिकम +1 इज इक्वल टू log ऑफ x। द वैल्यू ऑफ log c इज -1। तो ये जैसे कि कहा गया था, वैल्यू ऑफ c डालते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर तो बैक एंड के ऊपर, टेक्स्ट बुक के बैक साइड के ऊपर आंसर यही है देन ओके। और इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा तो वो किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2x बाय वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। दिस वन अगेन कैन बी रिटन लाइक दिस। लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे लॉग ऑफ x अपॉन e बाय प्रॉपर्टी दिस इज 2x अपॉन y। मैक्सिममली यहाँ तक इसका आंसर लेके जाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, बट आप यहीं पे आंसर छोड़ें बिकॉज एग्जाम्स में हमें आंसर्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा कि किस तरह का आंसर होगा। तो हमें ये जो पूरी कैलकुलेशन है स्ट्रीम्ड वे के साथ लेके चलनी होगी, सो दैट हम जहाँ भी पहुँचे वो हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट होना चाहिए।